नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थर्सडे थंडर की एक और स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम यात्रा करेंगे श्री राम जन्मभूमि की। ये है आनंद विहार का रेलवे स्टेशन। यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आनंद विहार का। अगर आपके पास सामान कम है तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं टू रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन 30 मिनट पहले पहुँच गए थे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22426 का निर्धारित समय है सुबह के 6:10 का। सुबह का खूबसूरत समा और श्री राम बसे हैं मन में। इसी एहसास के साथ हम चल दिए हमारे इस सफ़र में। हम पहुंच गए हैं अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सुबह का समय था, यहाँ पे भीड़ भी उतनी नहीं थी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। चेकिंग के बाद जब हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हुए, अंदर से रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ है। काफ़ी लोग इस रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे थे। वेटिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है। स्टेशन पे थोड़ा और आगे चलते ही वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी। मैक्सिमम यात्री इसमें बैठ भी चुके थे। हमारा कोच नंबर था 11। इस ट्रेन में टोटल 14 कोच नंबर है, 14। हमारे को मैसेज भी रिसीव हुआ था PNR स्टेटस और हमारे कोच नंबर और सीट नंबर के साथ। इस URL पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे कोच की पोजीशन बताएगा कि अगर ट्रेन के इंजन से अगर हम देखें तो हमारा कोच नंबर, जो कोच की पोजीशन है वो है नंबर 13। तो इसी के साथ साथ ऑन बोर्ड फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक इसी मैसेज के नीचे था। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि IRCTC की ही है। आप ट्रेन पे अपना मनपसंद खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा अयोध्या कैंट जाने वाली वंदे भारत के अंदर। अब हम एंट्री कर रहे हैं हमारी AC कोच के अंदर। ये है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे हर कोच के 2 वॉशरूम हैं, लेफ्ट और राइट। 3 सीट और 2 सीट का सेट है। इस कोच में 1 से लेके 78 नंबर तक सीटिंग अरेंजमेंट है और सेंटर की जो सीट्स होती हैं वो आमने सामने की हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों सीटें आमने सामने हैं। बाकी इसी फॉर्मेट में 14 कोचेस का फॉर्मेट है। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे अयोध्या धाम। तो चलते हैं दोस्तों हमारे साथ थर्सडे थंडर के साथ अयोध्या धाम। राम जी की जन्मभूमि अयोध्या चलते हैं 22426 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। इस ट्रेन के टोटल 4 स्टॉप्स हैं। 4 जगह पे ये रुकेगी, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहला हमारा स्टॉप आएगा अलीगढ़ का। अभी हमें आनंद विहार टर्मिनल में, जो कि 6:10 पे एग्जैक्ट ये ट्रेन चल पड़ी थी। अभी टाइम हुआ है 6:04। नेक्स्ट स्टेशन हमारा 117 किलोमीटर दूर पड़ेगा अलीगढ़। अलीगढ़ ये ट्रेन पहुंच जाएगी 7:30 तक। ट्रेन के अंदर का एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट क्लास था। AC कोचेस बिल्कुल क्लीन थे, कंफर्टेबल सीट्स थी और IRCTC का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल था। हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट भी है। वॉशरूम के लिए एक खास अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी, जब आप वॉशरूम जाएं तो ग्रीन बटन प्रेस करना ना भूलें। ग्रीन बटन काफ़ी लोगों को नहीं पता लग रहा था, इसीलिए IRCTC का स्टाफ बार बार रिमाइंड करवा रहा था हमारे को। विंडोज से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अगला स्टेशन आया हमारा कानपुर का, कानपुर सेंट्रल, जो कि 11 बजे हमारा एग्जैक्ट आ गया था। वंदे भारत हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी भी स्टेट से जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या जाते समय ट्रेन से जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, साथ में जो लोग आपके चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के साथ आप खेलते हैं, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। मेरी भी 2 नए लोगों से इंटरेक्शन हुई थी। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप नए लोगों से मिलते हैं। अब हम आ गए हैं लखनऊ। लखनऊ हमारा कानपुर से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था और लखनऊ स्टेशन पे ट्रेन हमारी 12:25 पे आफ्टरनून में पहुंच गई थी। इस ट्रेन की सबसे खास बात क्या है, वंदे भारत टाइमली चलती है और टाइमली आपको डेस्टिनेशन पहुंचा देती है। रेयर चांस होता है कि कभी वो लेट चल रही है या रेयर रीच आउट हो रहा है उसका, मगर मैक्सिमम टाइम हमारा ऑन डॉट रहता है। जितने भी लोग लखनऊ से चढ़े, हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों का चढ़ना हुआ। तो लखनऊ स्टेशन जैसे आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्टेशन था, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से चढ़े थे स्टेशन से।
अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हमारा अयोध्या कैंट। ये हमारा लखनऊ से 128 किलोमीटर दूर था और 2:30 बज चुके हैं, हम हमारे स्टेशन पहुंच गए हैं। स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, काफ़ी सारे इधर बैटरी रिक्शा आपको मिल जाएंगे। आपको जहाँ भी जाना हो ऑटो और रिक्शा की फैसिलिटी बहुत ईजिली अवेलेबल है। कैब भी अगर आप हायर करते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स वो आपके पास रीच आउट हो जाती है। हमने बैटरी का रेट पूछा था, स्टार्टिंग में काफ़ी महंगी हमारे को बैटरी का रेट लग रहा था, तो हम 100-200 मीटर और आगे चले तो हमारे को 300 की जगह पे 150 रुपये की बैटरी मिली, जो कि हमारे होटल पे रीच आउट कर रही थी। काफ़ी सारा रश था, एक साथ निकल रहे थे, तो थोड़ा सा बहसबाजी हमारे रिक्शे वाले की हो गई थी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं होटल। इस बैटरी रिक्शा में हमारे को बहुत मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा लगा हमारे को, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब हम सीधा जा रहे हैं हमारे होटल कोहिनूर पैलेस। हम यहाँ पे स्टे करा था, फर्स्ट टाइम विजिट था, तो हमारे को आसपास की लोकेलिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जो सेफ एंड साउंड हमारे को गो आईबीबो वेबसाइट से मिला, तो हमने ये होटल बुक कर लिया। ये होटल भी हमारे को 6 से 7 हज़ार की रेंज में पड़ा था। एसी था, बट इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो इस होटल में। अब हमने होटल से बैटरी रिक्शा लिया। बैटरी रिक्शा ने हमारे से 150 रुपये लिए थे। काफ़ी डिस्टेंस रहता है, तो 150 से 250 रुपये के बीच में आपका जिस हिसाब से होटल की लोकेशन होगी आप इधर रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमको पैदल जाना होता है। ये है मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारे पास व्हील चेयर का ऑप्शन है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या कोई ऐसा है जो नहीं चल पाएगा, तो आप इधर से ही स्टार्टिंग में ही व्हील चेयर का ऑप्शन ऑप्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी हमारे को यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। इतनी सारी भीड़ के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट कर रखा था। लकीली हम जिस दिन पहुँचे थे 14 अप्रैल को, यहाँ पे उतना रश नहीं था, नहीं तो इतना सारा रश मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने देखा भी होगा जिस साल ये मंदिर खुला था उस साल कितना रश हुआ था, उसी के कंपैरेटिवली उन्होंने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं। लेफ्ट में सुग्रीव मंदिर है, यहाँ पे सुग्रीव मंदिर भी था। अगर आपको टाइम मिले, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सुग्रीव धाम भी आप जा सकते हैं। काफ़ी ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी लेन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लेन है या फिर आपने वो तो जिगजैग चलना है, स्ट्रेट चलते जाना है। काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। डिस्टेंस तो एग्जैक्ट हमने नहीं देखा, बट काफ़ी चलना पड़ता था। ये है यहाँ की मंदिर की मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में हमारे को जिगजैग करके निकलना है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं। जब रश होता है तो ये सारे स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं। अभी सिर्फ लेफ्ट साइड का ओपन था। मंदिर प्रीमाइसेस का ये पहली झलक है जो आप देख रहे हैं। मंदिर में घुसते ही आप अगर ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड पे धीरे धीरे जैसे ही आप चलेंगे, हम तो नज़ारा देख के अद्भुत रह गया था कि मंदिर इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। आगे और धीरे धीरे चले थे तो हर दीवार पे जो क्राफ्टिंग हो रही थी, हमने सबको निहारा, बहुत अच्छा दर्शन किया हमने। लेफ्ट साइड पे शू रैक है। शू रैक के लिए आपको एक सेपरेट टोकन मिलेगा। सेपरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे को लॉकर फैसिलिटी भी अवेल करनी है। लॉकर फैसिलिटी में हमने हमारे फ़ोन और डिजिटल वॉच रखनी है। चप्पल और जूते हमने सेपरेट जगह पे रखने हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने जूते रख देंगे तो वापसी में ये आपको एंड पे पड़ेगा। अगर आप एग्ज़िट के पास रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रो नंबर 20 से लेके 30 के बीच में आप अपने शूज़ को रख सकते हैं, ताकि एग्ज़िट के पास ही रहे और आप इजीली अपना टोकन देके अपने शूज़ ले लें। उसके बाद बारी आती है लॉकर रूम की। ये आप नज़ारा देख रहे हैं जब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। तो लॉकर रूम हमारा सामने है। इसकी सेपरेट चाबी मिलती है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बट डिजिटल वॉच अंदर अलाउड नहीं है। हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा था, कोई डिजिटल वॉच भूल के भी अगर लेके आए तो उसे वापस जाना पड़ता है। जय श्री राम। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े हनुमान गिरी की तरफ। यहाँ पे गोल्फ कार्ट मिलती है, जहाँ पे 10 से 15 लोग इजीली बैठ जाते हैं। 20 रुपये चार्जेस हैं पर हेड। आपको कहीं भी जाना हो मंदिर प्रीमाइसेस से लेके घाट तक आपको यही मिलेगा। अब गोल्फ कार्ट ने हमारे को मेन रोड पे ही छोड़ दिया। इस गली के थ्रू हम जाते हैं हनुमान गिरी, जो कि ओल्डेस्ट हनुमान टेम्पल था। यहाँ पे जब आप गली में जाएंगे तो आप मार्केट को देख के, अगर आप कभी वृंदावन गए हों तो आपको बिल्कुल वृंदावन की याद आ जाएगी। वही आपको छाछ, लस्सी, लड्डू, मिठाई, बहुत सारा खाने का ऑप्शन है। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट भी एंजॉय करने वाली है। खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा था।
छोटे बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए भी है, और अगर आपको कोई स्पिरिचुअल आइटम लेना है तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम जैसे ही टर्न करेंगे, ये आया हमारा हनुमान मंदिर। जय सिया राम। इस मंदिर में काफ़ी रश था। 40 से 45 मिनट का हमारे को टाइम लगा था पूरा सर्कल क्रॉस करने का। हालांकि लोग कह रहे थे कि ये रश कम है, अगर आप पीक सीज़न में आएंगे, तो आपको और टाइम लग सकता है, मगर वो टाइम वर्थ है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। दर्शन करने के बाद आप फिर से बैटरी लेकर जाएंगे। हमने हमारी तीसरी डेस्टिनेशन रखी थी नया घाट। हमारे पास एक ही दिन का टाइम था, तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम गए नया घाट, जिसके लिए फिर से हमने गोल्फ कार्ट ली थी, जो कि 20 रुपये पर हेड पर्सन हमारे को पड़ा था। गोल्फ कार्ट के इस बारी हम सबसे एंड वाली सीट पे बैठे थे। हमारे को बहुत मज़ा आया इस कार्ट पे बैठने का। ये है वहाँ का लोकल मार्केट का एरिया। हनुमान गिरी से लेके आप अगर नया घाट आ रहे हैं तो 1.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि अगर आप पैदल वॉक करें, हमने गूगल पे देखा था तो वहाँ पे 30 मिनट्स का दिखा रहा था। तो हमने फिर आइडिया चेंज किया, इसीलिए हमने बैटरी ले ली। बैटरी का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये था, बहुत मज़ा आया, हवा लगी, बहुत वॉकिंग करने से बच गए, क्योंकि पूरा दिन हमारा वॉक में ही निकल गया था और एक ही दिन का टाइम था, तो इसीलिए हमने 3 डेस्टिनेशन को चूज़ किया था। सबसे पहले हम गए थे राम मंदिर, फिर हनुमान गिरी, अब हम जा रहे हैं नया घाट। नया घाट पहुंचने से पहले ये अभी हमने जस्ट क्रॉस करा है लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे आप वीणा देख रहे होंगे, ये उन्हीं को याद करते हुए इस चौक पे बनाया गया है। यह है नया घाट। नया घाट पे शाम को 7 बजे की आरती होती है। हमने पूछा था, कंफर्म किया। 7 बजे की आरती के बाद यहाँ पे लेज़र लाइटनिंग का शो भी होता है। यहाँ पर हमने स्नैक्स खाया, आधा घंटा वेट किया, समोसे खाए, मैगी खाई थी। बोटिंग के लिए हमारा दिल नहीं करा, अगर आप में से कोई बोटिंग करना चाहे तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे सीधा इस आरती के बाद हम चले थे खाना खाने के लिए। नया घाट के बाद हमारे को बहुत भूख लग रही थी। अब शाम को खाने के लिए हमारे को मेन मार्केट जाना था, हमने होटल में नहीं खाना था। तो राम मंदिर के सामने बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे को लगा वो लगा उडुपी के। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। साउथ इंडियन होटल है, हल्का खाना, टेस्टी खाना, रिजनेबल तो नहीं है, रिजनेबल से थोड़ा महंगा है, बट टेस्टी खाना था। अगर आप यहाँ पे आए तो उडुपी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। भीड़ भी नहीं थी, AC रूम्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को स्टे भी करना है राम मंदिर के आसपास तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके रूम्स भी देख सकते हैं। 4500 और 5000 की 2 इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा राम दर्शन का टूर। अगले स्पिरिचुअल टूर के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम।